अब दहेज मांगना कोई अपराध नहीं है। ये बातें अपने जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने 7 फरवरी 2025 को कहा है। इस जजमेंट से सीधा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनके ऊपर पत्नियों ने दहेज का केस डाल रखा है। इस जजमेंट में 5 ऐसी बातें कोर्ट ने बताई हैं कि अगर पत्नी ने ये 5 आरोप लगाए हैं तो जजमेंट में बताया गया है कि उस हिसाब से पति कोर्ट से बाइज्जत बरी हो सकता है। तो देखिए, पत्नी यदि ये कहती है कि मेरे पति ने दहेज मांगा है तो ये बातें दहेज के क्राइम में नहीं आएगी। यही बात कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। दूसरी बातें कोर्ट ने ये बताई है कि जिस दिन घटना हुई है उसके यदि कई दिनों के बाद पत्नी के द्वारा शिकायत करके FIR दर्ज कराई जाती है, साल 6 महीने बाद दर्ज कराई जाती है, 3-4 हफ्ते बाद दर्ज कराई जाती है, तो इस जजमेंट में ये बताया गया है कि उसकी के ऊपर दहेज का मुकदमा नहीं बनेगा, और यदि दहेज का मुकदमा बन भी जाता है तो वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएगा। तीसरी बातें जजमेंट में ये बताई गई हैं कि पत्नी यदि किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम लिखवाया है जो उसके घर पर कभी कभार आया जाया करता है, जिस समय की घटना पत्नी के द्वारा कही जाती है उस टाइम पर वो रिश्तेदार जो व्यक्ति है वो नहीं आता जाता था, तो ऐसी सिचुएशन में दहेज का केस उस रिश्तेदार के ऊपर नहीं लगेगा। कोर्ट ने चौथी बातें बहुत अहम बताई हैं, वो ये है कि पति पत्नी साथ नहीं रहे हैं, मान लीजिए 1-2 दिन साथ रहे हैं, उसके बाद नाराज़ होकर पत्नी अपने मायके चली जाती है, तब भी दहेज का केस नहीं साबित माना जाएगा। 5वीं इम्पॉर्टेंट बात ये बताई है कोर्ट ने कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत तू मैं हो जाता है, लेकिन ऐसी दशा में अगर पत्नी दहेज का केस करती है और पत्नी के घर वाले, उसके माता पिता, भाई बंधु या उसके रिश्तेदार सुलह समझौता का प्रयास पति के घर वाले से या पति से नहीं करते हैं, तब भी पति के ऊपर या उस घर वालों के ऊपर दहेज का केस नहीं लगेगा।